आदिदेव पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की यह कथा है, जो एक पंडित जी हैं भूधर दास जी जिनका नाम है, जिन्होंने बहुत सारे भजन काव्य इत्यादि लिखे हैं। पुराने लोग इन भजनों को काव्यों को पढ़ा करते थे और अच्छे भावों के साथ उन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। इसी में उन्होंने एक ये पार्श्वनाथ भगवान का पुराण लिखा है। यह 10 भव की पूरी एक कथा है और जो पूरा छंदों में, चौपाइयों में, छप्पे में, दोहा आदि में लिखा हुआ है। जब पहली बार मैंने इसको पढ़ा था तो मुझे अपने आप में अच्छा लगा था। फिर उसके बाद में इसका मैंने मुनि संघ में भी कई लोगों के साथ में इसका पठन पाठन किया। इसकी कथा के ऊपर प्रवचन भी 2010 में नरसिंहपुर में जब चातुर्मास हुआ था तो पूरे चातुर्मास में इसी कथा के ऊपर ही प्रवचन हुए थे। और उसके बाद जब कभी इसका पाठ इत्यादि समय समय पर होता रहा है, एक लोगों की जैसे गाने में रुचि रहती है, चौपाइयाँ छंद पढ़ने में रुचि रहती है, वो रुचि के अनुसार यह बहुत ही शिक्षाप्रद अच्छी चीज़ है। इसमें अनेक नीति वाक्य भी आपको मिलेंगे, सिद्धांतिक विषयों की चर्चा भी अच्छी की गई है। और इसको पढ़ने से आपको एक तरफ स्वाध्याय ज्ञान ये भी होगा और एक तरफ आपके लिए आनंद भी आएगा। जैसे कि अन्यत्र भी आप लोग देखते हो कथाएं होती हैं, तो उसी रूप में आप इसे पार्श्व कथा के रूप में देख सकते हो, पढ़ सकते हो। और वैसे भी यह चातुर्मास का समय ऐसी कथा इत्यादि करने का भी होता ही है। और संयोग से पार्श्वनाथ भगवान का यह जो निर्वाण दिवस आने वाला होता है वो भी इसी श्रावण के महीने में ही आता है। तो ये सभी संयोग आपके लिए बहुत अच्छे हैं। और इस बार यह पहली बार ही हम इस तरह से पुनः आप लोगों के लिए कि थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते भी जाएं और थोड़ा थोड़ा सा समझते भी जाएं। इस हेतु 8 दिन में इस कथा को पूर्ण करने का विचार किया है ना। वैसे तो इसका पाठ करोगे तो एक दिन में 7-8 घंटे में हो सकता है, लेकिन उसमें समझाना नहीं हो पाता। तो इसी उद्देश्य के साथ में यह पार्श्वनाथ भगवान की कथा प्रारंभ करते हैं। कितना आप लोग समझ पाते हैं और कितना हम समझा पाते हैं ये तो समय बताएगा। कितना आपको आनंद आता है और कितना आप ले पाते हैं ये भी आपकी अनुभूति समय पर होगी। भगवान की स्तुति करने से पहले हम ओम अरहम नमः का 3 बार मंगलाचरण करेंगे, नाद करेंगे और 3 बार पार्श्वनाथ भगवान का स्मरण करेंगे। ओम अरहम नमः। अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं
अर्हं श्रीपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रीं अर्हं श्रीपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। सभी लोग ग्रंथ का पहला काव्य जो दोहा में मंगलाचरण के रूप में भगवान पार्श्वनाथ के लिए ही लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। मोह महातम दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार, ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार, मुनिजन जाकी आस करी, जाचे शिव फल सार। कैसे हैं भगवान पार्श्वनाथ? मोह महातम दलन दिन, मोह रूपी महान अंधकार को दलने के लिए, नष्ट करने के लिए दिन के समान हैं। जैसे दिवस में उजियाला छा जाता है, ऐसे ही मोह रूपी अंधकार का नाश भगवान पार्श्वनाथ के नाम से होता है। जो तप लक्ष्मी के स्वामी हैं, ऐसे वह पार्श्वनाथ परमेश्वर मुझ पर सुमति के देने वाले हों, यानी मुझे श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करें। वामानंदन कल्पतरु, किनके नंदन हैं? वामा देवी के नंदन हैं, इसलिए वामानंदन कहलाते हैं। जयो जगत हितकार, जगत का हित करने वाले आप जयवंत हों। मुनिजन जाकी आस करी, जांचें शिव फलसार। मुनि लोग भी जिनकी आशा करके शिव फल को प्राप्त कर लेते हैं और जिनसे शिव फल की याचना करते हैं, यानी मोक्ष फल की याचना मुनि लोग भी जिनके चरणों में बैठ करके किया करते हैं, ऐसे वह पार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार करते हुए आगे कहते हैं। भुवन तिलक भगवंत संत जन कमल दिवायर, जगत जंतु बंधव अनंत अनुपम गुण सायर। राग नागमय मंत दंत छेदन बलियति, रमाकंत अरहंत अतुल जसवंत जगतपति। महिमा महंत मुनिजन जपंत आदि अंत सबको शरण। सो परम देव मुझ मन वसो, पासनाह मंगल करन। विमल बोध दातार विश्व विद्या परमेश्वर, लक्ष्मी कमल कुमार मार मातंग मृगेश्वर। मुख मयंक अवलोकी रंक रजनीपति लाजय, नाम मंत्र परताप पाप पन्नग डरी भाजय। कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? तीन लोक में जो भुवन के तिलक हैं, संत जनों के हृदय कमल के लिए, खिलाने के लिए दिवाकर के समान हैं, जगत के सभी जंतुओं के जो बंधव हैं, बंधु हैं, अनंत अनुपम गुणों के सागर हैं। राग रूपी नाग माने जो हाथी होता है, मदमंत हस्ती होता है, उसके दांतों को उखाड़ने के लिए अत्यंत बलवान हैं। किसके दांत? राग रूपी हाथी के दांतों को उखाड़ने के लिए जो बहुत बलवान हैं।
और जो लक्ष्मी के कंत हैं, अरहंत हैं, अतुल यशवंत हैं, जगत के पति हैं, महिमा महंत हैं, मुनिजन जिनकी जाप करते हैं, आदि अंत सबको हमेशा शरण है, वह परम देव मेरे मन में बसें, ऐसे पार्श्वनाथ मेरा मंगल करें। निर्मल ज्ञान को देने वाले विश्व विद्या के परमेश्वर लक्ष्मी माने अरिहंत भगवान की लक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी कमल के लिए कुमार के समान, और मार माने कामदेव होता है, उसको मारने के लिए काम रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह के समान, जिनके मुख रूपी चंद्रमा को अवलोकन करके रजनीपति माने चंद्रमा भी लाजे यानी लज्जित हो जाता है, ऐसे उन पार्श्वनाथ भगवान के नाम मंत्र का प्रताप सुनकर के पाप रूपी सर्प डर कर के भाग जाते हैं। समझ में आ रहा है? जय अश्वसेन कुल चंद्र जिन, सक्र चक्र पूजित चरण, तारो अपार भव जलदिते, तुम तरंड तारन तरन। अश्वसेन के कुल के जिन चंद्र हैं, अश्वसेन उनके पिता का नाम है, शक्रों के समूहों से जो हमेशा देवों के समूह से जिनके चरण पूजित रहे हैं, ऐसे अपार संसार से पार लगाने के लिए आप तरंड माने एक नाव के समान हैं। बाघ सिंह वम होई विषम विषधर नहीं डंके, भूत प्रेत बेताल ब्याल बैरी मन संक, साकिनी डाकिनी अगनी चोर नहीं भय उपजावे, रोग सोग सब जाहि विपत नेरे नहीं आवे। नेरे जानते हो? पास में नहीं आवे, है ना? शाकिनी डाकिनी अग्नि चोर, ये इनके जो भय हैं वो कभी उत्पन्न नहीं होते हैं जो भगवान पार्श्वनाथ की शरण में रहते हैं। रोग शोक सब विपत्तियां चली जाती हैं, कभी पास में नहीं आती हैं जो भगवान पार्श्वनाथ की इस कथा को पढ़ते हैं। सुन रहे हो? थोड़ा पढ़ते हैं कि पूरा पढ़ते हैं? पूरा पढ़ेंगे तो पूरा फल मिलेगा, थोड़ा पढ़ेंगे तो रोग शोक सब दूर करना है तो क्या करना है? भगवान पार्श्वनाथ की शरण में उनकी कथा को सिर्फ सुनना ही है, उससे ही पाप भागेंगे, है ना? और आपका तो सौभाग्य है कि पढ़ने को ही मिल रहा है। श्री पार्षदेव के पद कमल, हिय धरत निज एक मन, छूटे अनादि बंधन बंधे, कौन कथा विन से विघन। पार्श्वनाथ भगवान के चरण कमल को जो हृदय में धारण करता एक मन से, एक मन का मतलब एकाग्र मन से, है ना? इसका मन इधर उधर न जाए, वह उसके अनादि बंधन छूटते हैं, और जब वो कथा कहेगा तब तो उसके सब विघ्न विनष्ट अवश्य होंगे ही। चहु गति भ्रमत अनादिवादि बहुकाल गमायो, रहो सदा सुख आस प्यास जल कहूँ न पायो, सुख करता जिन राज आज लोहिए न आए, अब मुझ माथे भाग चरण चिंता मणि पाए, राखो संभाल उरकोश में, नहीं बिसरो पल रंक घन, परमाद चोर टालन निमित्त, करौ पार्श जिन गुण कथन। क्या कहा जा रहा है? इस अनादि काल में चारों गतियों में भ्रमण करते हुए मैंने बहुत काल गंवाया है, और कहीं पर सुख की आस में भी सुख की प्यास ही बढ़ाई है, लेकिन सुख की प्यास बुझाने के लिए कहीं जल नहीं पाया है। हे सुख के कर्ता जिनराज, आज आपके चरणों को हृदय में धारण कर रहा हूँ। मेरे भाग्य हैं जो मैंने आज आपके चरण रूपी चिंतामणि को प्राप्त कर लिया है, और वह भावना कर रहा हूं कि हे भगवान, मैं आपके इन चरणों को अपने उर कोश में संभाल के रखूं। क्या करना है आपको? भगवान के चरणों को पकड़ना है,
और भगवान के चरणों को ही अपने उरकोश माने हृदय में बस संभाल के रखे रहो, हृदय में पकड़े रहो, बस हृदय से भगवान के चरण छूटने नहीं चाहिए। और उनको कभी भी बिसरो मत, भूलो मत, क्योंकि अगर कभी भूल गए तो वह भूलना भी बहुत आपके लिए भारी पड़ सकता है, संसार में डूब जाओगे, क्योंकि संसार में प्रमाद रूपी चोर बहुत घूम रहे हैं। कौन से चोर? हाँ, आलस्य, प्रमाद। क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या सुनना है, हमें नहीं पढ़ना, हमें नहीं सुनना, ये क्या कहलाता है? हमें अच्छो नहीं लगे, हम कहा करें, हमारी समझ में नहीं आए, हमें नहीं सुनने, जाओ तुम ही जाओ। ये क्या कहलाता है? ये आलस्य रूपी चोर, प्रमाद रूपी चोर भीतर बैठा बैठा हमें अच्छे कामों से बचाता रहता है। तो उस प्रमाद रूपी चोर को टालने के निमित्त हे पार्श्वनाथ भगवान, आपकी मैं गुणों की कथा करने जा रहा हूँ, जिससे कि मेरे पास में, मुझ रंग के पास में जो थोड़ा सा आपके चरणों का धन मिला है, ये भी छूट ना जाए। सुन रहे हो? क्या मिला है अपने को? पार्श्वनाथ भगवान के चरणों का धन मिला है। चरण ही चिंतामणि रत्न है, इनको अपने उर में संभाल के रखो, भूलना नहीं, तभी आपका ये जीवन पूरा का पूरा धर्ममय गुजरेगा और तभी आपको अगले भव में कुछ मिलेगा। समझ आ रहा है? तो इन चरणों की पूजा निरंतर बनी रहे, इसके लिए यह प्रार्थना गुण जिनेंद्र भगवान के गुणों के माध्यम से की जा रही है। आगे अब यह चौपाई छंद आने वाला है, जो आपका चिर परिचित छंद है, और इस छंद को है ना आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो, पढ़ो। पहले यहाँ पर 24 भगवान की स्तुति इत्यादि करके मंगलाचरण किया जा रहा है। बंदो तीर्थंकर 24, बंदो सिद्ध बसे जगसीस, बंदो आचार्य उपझाय, बंदो परम साधु के पाय, ये ही पद पांचों साच और सब, ये ही मंगल पूज्य अतीव, ये ही उत्तम शरण सदीव, बंदो जिन वाणी मन शोध, आदि अंत जो विगत विरोध, सकल वस्तु दर्शावन हार, ब्रह्म विषहरण औषधि सार। किन किन की वंदना हो गई? 24 तीर्थंकर भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य, उपाध्याय, परम साधु, पांचों परमेष्ठी, यही मंगल, यही उत्तम, यही शरण। और यह जिनवाणी, जिसको मन अच्छे शुद्ध बना करके जिसका श्रवण करो, यह जिनवाणी विरोध से रहित तत्व का दर्शन कराने वाली है, सकल वस्तु समस्त पदार्थों को दिखावने वाली है, और भ्रम रूपी विष का हरण करने के लिए औषधि के समान है। ऐसी यह जिनवाणी को अपना मन में धारण करके आगे कहते हैं, बरतो जय जगवंत नित, जिन प्रवचन अमलान, लोक महल में जगमगे मानिक दीप समान, हरो भरम दारिद्र दुख, भरो हमारी आस, करो शारदा लक्ष्मी, मुझ उर अम्बुज वास। बोल पार्श्वनाथ भगवान की। अच्छा लग रहा है? यह जिन प्रवचन माने जिनेंद्र भगवान की वाणी अम्लान है, कभी भी मिलान नहीं होती है, मैली नहीं पड़ती है, मंद नहीं पड़ती है। इस तीन लूपी लोक के महल में आज भी ये जगमगा रही है। कैसी? माणिक के दीप के समान। कौन से दीपक के समान? मणि का जैसे दीपक होता है, मणि दीपक। समझ आ रहा है? जो कभी हवा की लपटों से, जिस दीपक की ज्योति कभी इधर उधर नहीं होती,
जिस मणि दीपक की जो आभा होती है वह कभी मिलान नहीं पड़ती है, ऐसी ये मणि के दीपक के समान भगवान जिनेंद्र देव की वाणी आज भी प्रचारित है और भव्य जीवों के हृदय कमल को आज भी प्रसन्न कर रही है। लोक में चाहे इंद्रियों के विषयों की, आतंक की, अराजकता की, अनाचार की, पाप की कितनी भी आंधी चले, लेकिन यह जिनेंद्र भगवान की वाणी रूपी दीपक आज भी जल रहा है और इसी के प्रकाश में आज भी भव्य जीव अपने को देख पा रहे हैं, अपनी आत्मा और परमात्मा के सार को समझ पा रहे हैं, है ना। ऐसा ये मेरे भ्रम रूपी दारिद्र दुख को हे भगवान हरो और हे शारदा लक्ष्मी मेरे उर अंबुज में वास करो। शारदा का मतलब भगवान जिनेंद्र देव की वाणी ही सबसे बड़ी लक्ष्मी है जो आपको प्रदान की जा रही है ना। ये बात अलग है कि फ्री में दी जा रही है इसलिए आपको उसकी कीमत समझ आए या ना आए, हैं। चिंतामणि चरण भगवान के फ्री में आपको दिला रहे हैं, भगवान की वाणी जिनेंद्र भगवान की शारदा रूपी लक्ष्मी आपको फ्री में मिल रही है। इस फ्री की चीज़ को भी कीमत के साथ देख करके, श्रद्धा के साथ समझ करके इसका उपयोग करना है। आगे चौपाई पढ़ते हो? चलो, हाँ। मंगल भवन, आगे के पेज पर एक दुआ लिखा हुआ है, चौपाई के उस दोहे को हम बीच बीच में पढ़ते जाएंगे ताकि आपके आनंद में थोड़ी और वृद्धि होती चली जाए। हाँ, बीच बीच में जहाँ चौपाई आएगी इसको आगे पीछे कहीं पढ़ना। हाँ, पढ़ो। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। बंदो वृषभ सेन गजरा गण राज, गुरु गौतम भव जलधि जहाज, कुंद कुंद मुनि प्रमुख सुपंथ, जे सब आचारज। बोलो। तत्व की जानन हार, भय जथारथ कथन उदार, तिनके चरण कमल कर जोरी, करो प्रणाम मान मद छोरी। सकल पूज्य पद पूज के, अलप बुद्धि अनुसार, भाषा पार्श्व पुराण की, करो स्वपर हितकार। अभी तो इस सब मंगलाचरण के रूप में पंच परमेष्ठी जिनवाणी सबका स्मरण करके अभी प्रतिज्ञा ही की गई है कि अब मैं भाषा पार्श्व पुराण की कहने जा रहा हूँ जो स्वपर का हित करने वाली है। हाँ, चौपाई। जिन गुण कथन अगम विस्तार, बुद्धि बल कौन लहे कवि पार, जिन सेनाधिक सूरी महंत, वर्णन करि पायो नहीं अंत। तो अब अल्पमति जन और, कौन गनति में तिनकी दौर, जो बहु बार गयंदन वहे, सो क्यों दीन ससंक निर्वहे। अभी भी अपनी अल्प ज्ञान की भावना करते हुए कि मैं जो भगवान की कथा करने जा रहा हूँ ये तो मेरे लिए बहुत ही असंभव जैसा काम है, क्योंकि बड़े बड़े जिनसेन आदि आचार्य हुए हैं उनका वर्णन करने में जब उसका अंत नहीं पाए तो हम भगवान की कथा का वर्णन कैसे कर सकते हैं। फिर भी कहा जा रहा है कि जो बहुत बाहर गयंद माने जो हाथी होता है वह बहन करता है, तो क्या दीन शशक उसको, शशक माने खरगोश, क्या उसको जो है बहन कर सकता है? ऐसा भार जो भगवान के गुणों को कहने रूप में है वह मेरे वश का नहीं है, फिर भी कहने की इच्छा की जा रही है। कह जाने ते यो कहें, हम कुछ वर्ण्यो नाही, जे कह जाने ही नहीं, ते अब कहा कहाई। नभ विलस्त ना पे नहीं, चुलू न सागर तोय, श्री जिन गुण संख्या सुजस,
त्यों कभी करे न कोई। क्या कहा जा रहा है? आकाश को बिलस्तों से नहीं नापा जा सकता है, समझ आ रहा है? और सागर के जल को चुल्लू चुल्लू नाप नाप करके नहीं नापा जा सकता है कितना सागर में कितने चुल्लू प्रमाण पानी है? इसी तरीके से जिनेंद्र भगवान के गुणों की संख्या और उनके यश को कोई भी कवि कैसे कह सकता है? पेय है उत्तम नर अवतार, जिन चर्चा जिन सकल बिन अफल असार, सुनी पुरानी जो घूमे न शीस, सो थो थे नारील सरीख। देखो क्या कहा जा रहा है? यह उत्तम मनुष्य भव का तुम्हें अवतार मिला है, सुन रहे हो? नर अवतार लिए हो, मनुष्य जन्म का धारण किए हो, और अगर तुमने ये भगवान की चर्चा नहीं की तो ये सब बेकार है, निष्फल है, निस्सार है, मनुष्य जन्म का कोई फल नहीं है। और मैं ये कह रहा हूं कि इस पुराण को सुनकर के अगर तुम्हारा शीश ना घूमे, शीश माने सिर ना घूमे, कैसे? जैसे प्रमोद का घूम रहा है ऐसे है ना, अगर ऐसे ना घूमे तो समझ लेना वो थोथा नारियल के समान है? सो थोथे नारियल सरीख है ना, माने जिसमें सार कुछ नहीं है, बस वो थोथा सिर जो है, मतलब ऊपर ऊपर का कवर भर है, भीतर कुछ नहीं है उसमें, समझ आ रहा है? यानी भगवान की कथा सुनते सुनते तुम्हारा सिर घूमने लग जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा कब सिर घूमने लगा, है ना? जिनको पैरालिसिस होगा उनका भी सिर घूम जाएगा, इतनी अच्छी कथा है, ये कहने का मतलब है। हाँ। जिन चरित्र जे सुने न कान, देह गेह के छिद्र समान, जा मुख जैन कथा नहीं होय, जीव भुजंगनि को बिल सोय, या प्रकार यह उद्यम जोग, कहत पुराणन पंडित लोग, जिन गुण गान सुधारस न्याय, सेवत अलप जन्म जुर। क्या कह रहे हैं? जो जिनेंद्र भगवान के इस चरित्र को अपने कान से नहीं सुनता है, उसके लिए देह रूपी घर में वे कान नहीं है, वे छेद हैं। जैसे घर में छेद हो जाते हैं ना दीवालों में, है ना, वैसे उसके शरीर रूपी घर में ये छेद हैं, कान नहीं है। कान का काम तो क्या है? भगवान की कथा कान लगा के सुनना, सुनाई ना पड़े तो भी सुनना, कान लगा के, मशीन लगा के सुनना, समझ आ रहा है? तो कान है, नहीं तो वो क्या है? हाँ, दीवालों में हुए छेद हैं, या घर की जमीन में कहीं कहीं छेद हो जाते हैं ना, ऐसे छेद हैं। और जिसके मुख में जैन कथा नहीं होए, जिसके मुंह ने, जिसके मुख में कभी जैन कथा नहीं आई, जिनेंद्र भगवान की कथा जिसने कही नहीं, समझ आ रहा है, पढ़ी नहीं, उसका मुख मुख नहीं है। क्या है? भुजंगन को बिल है वो। भुजंगन जानते हो? सर्पों को बिल है, और उस बिल में सर्प जैसे लपलपाता रहता है, ऐसे जीभ तुम्हारी सर्प की तरह लपलपाती रहती, बस समझ में आ रहा है? इसलिए अपने मुंह को और अपनी जीभ को सार्थक कर लो भगवान की कथा पढ़ करके, है ना? इसलिए आपको पढ़वाया जा रहा है। तो अब आपका मुख मुख कहलाएगा, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो? भगवान की कथा पढ़ रहे हो। इससे पहले आपका मुख क्या था? सर्प का बिल था, जिसमें जिह्वा रूपी सर्प कभी बाहर निकलता था, कभी भीतर, ऐसे सर्प करता है ना, लपलपाता रहता है, हिलता रहता है ना? ऐसे जीभ के समान सर्प अपने मुंह में बैठा था, जिसके कारण से हमने कभी अपने मुख का कोई उपयोग नहीं किया। बुरा मानने की तो बात है ही नहीं है, जो लिखा है वो पढ़ा जा रहा है, उसी को समझा रहे हैं, ठीक है ना? तो इस प्रकार से जो युद्धम करता है वही पंडित कहलाता है। जिनेंद्र भगवान के गुणों का गान करने से यह अल्प हमारा जो थोड़ा सा ये जन्म मिला है, ये भी सार्थक हो जाता है ना? अब ये घनाक्षरी काव्य है। जोलो कवि काव्य हित आगम के अक्षर को अर्थ विचारें, तोलो सिद्धि शुभ ध्यान की, और वह पाठ जब भूपर प्रगट होए, पढ़े सुने जीव तेने प्राप्ति वह ज्ञान की।
ऐसे निज पर को विचार हित हेतु हम उद्यम कियो है, नहीं बान अभिमान की। ज्ञान रस चाखा भई ऐसी अभिलाखा, अब करूं जोरी भाखा जिन पारस पुराण की। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। क्या कह रहे हैं, है ना। जब तक यह कवि काव्य के कारण से आगम के अक्षरों का अर्थ का विचार नहीं करता है, तब तक हमें शुभ ध्यान की भी सिद्धि नहीं होती। आगम के अक्षरों में क्या लिखा है उनका विचार करो। जब हम विचार करेंगे तभी हमें शुभ ध्यान होगा, है ना। और जब तक इस भू पर माने इस धरती पर ऐसे पाठ प्रकट नहीं होते हैं और इन पाठों को पढ़ा सुना नहीं जाता है, तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा मैं अपने मन में विचार करके अपने लिए और दूसरों के हित के लिए भी ये उद्यम कर रहा हूं। मुझे इसमें कोई अभिमान की बात नहीं है। समझ आ रहा है। कवि स्वयं कह रहे हैं मैं अपने अभिमान से नहीं कर रहा हूं ये कि लोग मुझे समझें कि मैं बहुत बड़ा पंडित था, कवि था, बहुत बड़े बड़े अच्छे काव्य लिख लेता था। ऐसे अभिमान से नहीं कर रहा हूं, है ना। ज्ञान रस को चाखने के लिए अभिलाषा हुई है, इसलिए भगवान पार्श्वनाथ की पुराण कहने की भावना यहां पर प्रकट हो रही है। आगे जैन ग्रंथन के करता कवींद्र भय, करी देव भाषा महाबुद्धि फल लीनो है। अक्षर मेताई तथा अर्थ की गभीरताई, पद ललिताई जहाँ आई रीत तीनों है। काल के प्रभाव तिन ग्रंथन के पाठी, अब धीमत धीमत अनंग ऐसो आयो दिन हीनो है। तात यह समय जोग पढ़े बाल बुद्धि लोग, पारस पुराण पाठ भाषा बद्ध कीनो है। क्या कह रहे हैं, जो आचार्यों ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं और उन ग्रंथों में देव भाषा बोल दी जाती है, संस्कृत भाषा में लिखे हैं, है ना। उसके लिए तो बहुत बुद्धि चाहिए। उनके छंद काव्य अलंकारों को समझने के लिए, उनकी संस्कृत को पढ़ने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए। कब पढ़ेंगे संस्कृत, कब पढ़ेंगे छंद काव्य और कब मिलेगा वो ज्ञान, तब उनको समझ पाएंगे। काल का प्रभाव ऐसा है कि अब तो ग्रंथन के उन ग्रंथों के पाठी तो अब दिखते ही नहीं है, कोई उन ग्रंथों को पढ़ता ही नहीं है। और बुद्धि ऐसी अल्प हो गई है और आए दिन और हीन ही होती चली जा रही है। ऐसे में सब बाल बच्चे सब लोग इसको पढ़ें, इसलिए यह पार्श पुराण की कथा हिंदी भाषा में ऐसी बद्ध निबद्ध की गई है और ऐसे इसीलिए इस उद्देश्य के साथ में इसको रचाया गया है। समझ आ रहा है, उद्देश्य बताया जा रहा है ताकि आपका दिमाग ठीक हो जाए और आप, है ना, अपने आप को क्या समझें, पंडित ना समझें, बाल बुद्धि समझ करके बाल हों वृद्ध हों सभी इस कथा का आनंद ले सकते हैं। हाँ, दोहा है आगे। शक्ति भक्ति बल कवि न पै, जिन गुण वर्णे जाहि। मैं अब वर्णो भक्ति बस, शक्ति मूल मुझ नाही। वर्णो पूर्व कथित क्रम, ग्रंथ अर्थ अवधारी। सुगम रूप संक्षेप सो, सुनो सबई नर नारी। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की, है ना। मंगल भवन अमंगल हारी, पारस नाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। हाँ, पढ़ना शुरू करो। पढ़ो। मगध दीस दीसन परधान, राजग्रही नगरी शुभथान। राज करे श्रेणिक भूपाल, नीत बंत नृप पुण्य विशाल। छायक सम्यक दर्शन सार, रूप शील सब गुण आधार। तिनके घर अंते वर्णना, पट रानी रानी छेलना। जाके गुण वर्णत बहु भाई, बिरिया लगे कथा बढ़ी जाए। एक दिना निज सभा नरेश, निवसे जैसे सुरग सुरेश। रोमांचित बन
सत्ताम, आए राय प्रीति कियो प्रणाम। छह ऋतु के फल फूल अनूप, आगे धरे अनुपम रूप। हाथ जोर बिनवे वन पाल, विपुलाचल पर्वत के भाल। वर्धमान तीर्थंकर आप, हे राजन पुण्य प्रताप। महिमा कछु वर्णी नहीं जाय, इंद्रादिक सेवे सब पाए। समो शरण संपत्ति की कथा, मुँह पे कही जाए किमि तथा। माली वचन सुने सुखदाय, हर्ष्यो राजा अंग नमाय। दीने भूषण वसन उतार, वन माली लीने सिरधार। कहाँ पहुँच गए आप लोग? कहाँ पहुँच गए? क्या चल रहा है कि बस सिर हिल रहा है? मगध देश में है ना, राजगृही नगरी है और वहाँ पर राजा श्रेणिक वहाँ के राजा हैं और वह नीतिवान हैं, ऐसे पुण्य को धारण करने वाले हैं, छायक सम्यक दृष्टि हैं, रूप सील सभी गुणों के आधार हैं, जिनके घर में एक पटरानी है जिसका नाम चेलना है। इसके गुणों की भी वर्णन करने में तो बहुत बिरिया लग जाए, हैं? बिरिया माने बहुत टाइम लग जाए, इसलिए कथा बढ़ी जाए। तो कथा न बढ़ाने के लिए मैं वही बात छोड़ता हूँ कि एक दिन राजा श्रेणिक अपने सभा में बैठे थे और वहाँ पर उस नगर में 6 ऋतु के फूल एक साथ फलने लगे। समझ आ रहा है? और ये सब देख करके वहाँ का जो वनपाल था वो आश्चर्य में पड़ गया। क्यों पड़ गया? क्योंकि ये क्या होने लगा, 6 ऋतु के फूल एक साथ आ गए। लेकिन जब उसे पता पड़ा कि ये क्यों हुआ ऐसा, तो उसने देखा कि विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी का समोसरण आया है। और वह ऐसा जान करके राजा के पास जाता है और कहता है, राजन, आपके पुण्य प्रताप से भगवान महावीर स्वामी का समोसरण इसी राजगृही में विपुलाचल पर्वत पर आया है। जब राजा ऐसा सुनता है तो माली के वचन सुनकर के इतना हर्षित होता है कि उसी समय पर राजा अपने शरीर को झुका करके भगवान को प्रणाम करता है और अपने भूषण वसन उतार करके उस माली के लिए दे देता है ना। पढ़िए आगे। 7 पैणी गिरि सम्मुख जाय, कियो परोछ विनय नर राय। आनंद भेरी नगर में दई, सबई को दर्शन रुचि भई। चल्यो संगपुर जन समुदाय, वंदे वर्धमान जिन राय। लोकोत्तर लक्ष्मी अवलोक, गए सकल भूपति के शोक। श्रुति आरंभ करी बहुभाय, बार बार भुवि शीस नवाय। गौतम गुरु पूजे कर जोर, नर कोठे बैठ्यो मद छोरी। कियो प्रश्न श्रेणिक बड़ भूप, प्रभु पार्श्व जिन कथा अनूप। जाके सुनत पाप क्षय होय, कहिए देव कृपा करि सोय। तब गणधर बोले हितराज, जोग प्रश्न कीनो नर राज। सुन पुनीत पार्श्व जिन कथा, सफल होए मानुष भव यथा। समझ में तो सब आई गया होगा, हैं? राजा 7 पेड़ माने 7 कदम आगे चल करके परोक्ष से पहले उन भगवान की विनय करता है। फिर नगर में आनंद भेरी बसती है, और सबके अंदर दर्शन की रुचि पैदा होती है। फिर राजा अपने पूरे प्रजा के साथ में, समुदाय के साथ में वर्धमान भगवान के पास में उनके दर्शन करने के लिए जाता है। और जब वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर पहले वर्धमान भगवान की स्तुति करता है, बार बार उनके चरणों में शीश झुकाता है
फिर गौतम गुरु की पूजा करता है, और फिर जो ये वहाँ पर 12 सभाएं होती हैं उसमें एक मनुष्य का कोठा अलग होता है, हर कोठे में कोई नहीं बैठ सकता है। समझ आ रहा है? जो जिस देव का कोठा होता है, माने कोठा माने हाँ सभा में जो स्थान बना रहता है वो वहीं पर बैठता है। सबके अलग अलग स्थान बने रहते हैं, भवनवासी देवों के अलग, उनकी देवियों के अलग, व्यंतर देवों के अलग, उनकी देवियों के अलग, ज्योतिष देवों के अलग, देवियों के अलग, वैमानिक देवों के अलग, देवियों के अलग, पशुओं के अलग, मुनि महाराज का अलग। समझ आ रहा है? और वह किस कोठे में जाकर के बैठ गया? तो वह मनुष्य के कोठे में जाकर के बैठ गया। समझ आ रहा है? इसलिए अपनी अपनी लाइन में ही आकर के बैठा करो हमेशा। हाँ, ये भी समवसरण की सभा की तरह ही है, हाँ व्यवस्थित होना चाहिए, और वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा चलती रहती है। है ना? ऐसा नहीं है कोई एक दूसरे में घुस घुस करके बैठ रहा हो, सब शांति से बढ़िया तरीके से एक दूसरे के साथ डिस्टेंस के साथ बना करके बैठते हैं, आनंद लेकर। कोई किसी घुटने में घुटने नहीं मारता है ना? हाँ, तो ऐसे वहाँ पर पहुँच करके वह प्रश्न करता है, भगवान क्या प्रश्न करता है कि ऐसी मुझे कथा सुनना है जिसके सुनने से पाप क्षय हो जाता है, और वह कथा पार्श्वनाथ भगवान की है, वह कथा मुझे सुनना है। अब देखो, आप लोग कई बार कहते हो कि राजा श्रेणिक ने भगवान से प्रश्न किया है ना, भगवान ने उसका उत्तर दिया। ऐसा कहने में आता है, भगवान कभी अलग से किसी के प्रश्न का कोई उत्तर देते हैं, ये बहुत कम संभव होता है ना। ये बात अलग है कि भगवान की दिव्य ध्वनि कभी कभी खिरती है किसी पुण्य आत्माओं के पहुंच जाने से। जब गणधर परमेष्ठी अगर प्रश्न करेंगे तो दिव्य ध्वनि खिर सकती है, चक्रवर्ती पहुंचेगा तो दिव्य ध्वनि खिर सकती है ना। लेकिन हर समय पर कोई भी अगर पहुंच जाए और दिव्य ध्वनि खुल जाए, ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर ये होता है कि भगवान से प्रश्न किया जाता है, लेकिन उत्तर गणधर परमेष्ठी देते हैं। कहने में यही आता है कि भगवान ही उत्तर दे रहे हैं, है ना। देखो यहाँ क्या लिखा है, तब गणधर बोले हितकाज, जोग प्रश्न कीनो नरराज। माने यहाँ पर राजा श्रेणिक ने प्रश्न किया तो गणधर उसका उत्तर दे रहे हैं, और यही पार्श्व जिन कथा तुम्हारे मनुष्य जीवन को सफल बनाने में सार्थक होगी, इसलिए वह हम कथा को अब यहाँ कहने जा रहे हैं, ऐसा गणधर देव कहते हैं। दोहा, ये विधि जो मगधेश प्रति कयो चरित गणराज, ताही क्रम आए कहत आचारज पर काज। तिन्ही के अनुसार अब कहूँ किमपि विस्तार, जैन कथा कल्पित नहीं यह जानो निर्धार। जैन वचन वारिधि अगम, पानी अर्थ अनूप। मति भाजन भर भर लिए यह जिन आगम रूप। कहा जा रहा है, जैसी कथा गणधर ने कही थी, आचार्यों ने वो कथाएं लिखी हैं, वही कथा आपके लिए यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं। और ये जो जैन कथा है, जिनेंद्र भगवान की कथा, इसमें कोई कल्पना नहीं है। समझ आ रहा है? दुनिया में जितने भी कथाएं मिलेंगी सब कल्पनाओं में मिलेंगी। हाँ, भगवान के नाम पर भी किताबें मिलेंगी तो सब कल्पनाएं मिलेंगी। भगवान ने किताब लिखी, भगवान कभी किताब लिखते हैं? समझ आ रहा है? तो ऐसी कल्पनाओं में दुनिया डूबी हुई है। यथार्थ आपको यहाँ दिखाया जा रहा है कि पार्श्वनाथ भगवान कैसे भगवान बने। और ये जो वचन हैं जैनेन्द्र भगवान के वचन, ये कभी भी असत्य नहीं होते हैं। इन भगवान के वचनों में जो सार है वह आप अपनी मति माने बुद्धि रूपी पात्र में जितना भर सको उतना भर लेना, और जितना बाहर फैल जाए तो उसकी कोई चिंता मत करना, क्योंकि जिसकी जितनी बुद्धि होगी उसकी बुद्धि में उतना ही समाएगा, है ना। अब यहाँ से ये तो हुई पीठ का पहला अधिकार, अब यहाँ से प्रारंभ होता है चौपाई। पढ़िए। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आए, पारसनाथ कथा भव के जोगाए। जम्बू दीप दीपे यह सार, सूरज मंडल
कुंडल की उनहार, मध्य सुमेरु कणिका भास, बने क्षेत्र दल दीरघ साजास, तारागण मकरंद मनोग, सुर नर संघ भ्रमर कुल योग, लवण समुद्र सरोवर थान, दीप के धो यह कमल महान, लक्ष्य महायोजन विस्तार, बसे विविध रचना आधार, दक्षिण भरत धनुष संठान, पर्वत फणच नदी जुगवान, मानो सागर प्रति अनुमान, तातन तीर छार जल जान, ऐसो भांति विराजत खेत, छहो खंड मंडित छवि देत, पांच मिलिच्छ वसे तामाही, धर्म कर्म कछु जाने नाही, उत्तम आरज खंड मझार, देश सुरम्य बसे मनहार, जन कुल जहाँ रहे बहु भांति, पारस पास सोहे पुर पांति, सरवर नदी सैल उद्यान, बन उपवन सो शोभामान, तहाँ नगर पोदनपुर नाम, मानो भूमि तिलक अविराम, देवलोक की उपमा धरे, सबही विधि देखत मन हरे। हाँ, कहाँ पहुँच गए आप लोग? यहाँ बैठे बैठे पोदनपुर पहुँच गए। पोदनपुर कहाँ है? हैं? देखो कहाँ से शुरू किया है वर्णन। ये जो द्वीप है ये जम्बू द्वीप कहलाता है, समझ आ रहा है? और इस जम्बू द्वीप के बीचों बीच में एक सुमेरु पर्वत है जो कर्णिका की, जैसे कोई है ना कमल हो उसकी कर्णिका होती है, उसकी तरह सुमेरु पर्वत बीचों बीच में होता है। और उसमें अनेक क्षेत्र हैं, पर्वत हैं, लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ एक भरत क्षेत्र है ना। और उस भरत क्षेत्र में आर्यखंड भी हैं और मिलेच्छ खंड भी हैं। एक आर्यखंड होता है और 5 मिलेच्छ खंड होते हैं, ऐसे मिलाकर के 6 खंड कहलाते हैं। जो चक्रवर्ती होता है वो 6 खंड का राजा इसी कारण से कहा जाता है, वो पूरा का पूरा 6 खंडों को जीत लेता है। तो 5 जो मिलेच्छ खंड होते हैं उन मिलेच्छ खंडों में कुछ धर्म कर्म कुछ नहीं होता है, समझ आ रहा? कोई भगवान के मंदिर नहीं होते, कोई उपदेश नहीं होते, कोई धर्म कथाएं नहीं होती, कुछ भी धर्म का आचरण नहीं होता, सिर्फ बस खाना पीना मौज मस्ती, बस अभी काम रहता है, समझ आ रहा है? तो वह मिलेच्छों का आचरण वो अलग होता है। आर्यखंड एक ऐसा है जहाँ पर धर्म होता है और इसी आर्यखंड में धर्म की देशना दी जाती है। तीर्थंकर भी इसी आर्यखंड में ही अपना विहार करते हैं। और उसी आर्यखंड में एक नगर है जिसका नाम है पोदनपुर, समझ आ रहा है? वह पोदनपुर नगर बड़ा मनोहर है, देवलोक की उपमा को धारण करने वाला है और जिसमें मनहर सभी प्रकार के विषय दिखाई देते हैं। माने ऐसे उस नगर का वर्णन करते हुए यहाँ पर आगे कहा जा रहा है, तुंग कोट खाई सजल सघन बाग ग्रह पाती, चौपथ चौक बाजार सो है पुर बहुभांति, ठाम ठाम गोपुर लसे वापी सरवर कूप, किधौ स्वर्ग ने भूमि को भेजी भेंट अनूप। पोदनपुर नगर इतना सुंदर लगता है कि वहाँ पर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे तो कोट होते हैं, है ना? कोट जानते हो? कभी लाल किला देखा है? हाँ, ऐसे जो गोलाई में बनाए जाते हैं वो कोट कहलाते हैं, समझ आ रहा है? हाँ, बाउंड्री, उसमें बीच फिर उसके आगे खाई होती है जिससे कि कोई दूसरा बाहर का देश का या नगर का व्यक्ति उस नगर में आ ना सके। और जब आए तो द्वार से आए। गोपुर होते हैं दरवाजे। कभी आप देखना पुराने शहरों में आज भी नगर में दरवाजे बने हुए रहते हैं, गोपुर कहलाते हैं वो।
समझ आ रहा है? अगर वो दरवाज़ा बंद हो जाता है तो नगर में एंट्री बंद हो जाती है। पूरे नगर की गोपुर दरवाजे होते हैं, समझ आ रहा है? कई कई नगरों में बने रहते हैं, आज भी पुराने बने हुए रहते हैं, पुराने दरवाजे ऐसे, हाँ, पत्थर के किले टाइप, उनके बीच से निकलते हैं ना जैसे, हाँ बिल्कुल जैसे रेल के पुल से कभी नीचे निकलो वैसा लगता है ना? तो ऐसे ठाम ठाम गोपुर बसे, माने जगह जगह पर वहाँ ऐसे दरवाजे गोपुर लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी बापियाँ हैं, सरोवर हैं, है ना? और चौराहों पर बाजार लगे हुए हैं, ऐसे सब जगह तरह से वह सुशोभित हो रहा है नगर, है ना? उस नगर की शोभा का वर्णन करने के बाद में वहाँ की प्रजा का वर्णन किया जाता है कि वहाँ रहने वाली प्रजा कैसी है। पढ़िए। मंगल भवन मंगल हारी, रसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत्ति सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। जैनी प्रजा जहाँ परवीन, जैनी प्रजा जहाँ परवीन, बसे दान पूजा व्रत लीन। भवन ऊंचे अति बने, शिखर भुजा सो शोभित घने, एह विधि पुर शोभा अधिकार, वर्णन करत लगे बहु बार। राज करे राजा अरविंद, सोहे मानो स्वर्ग सुरेंद्र। पाले प्रजा कुमति जिन दली, नीति बेल मंडित भुज बली। दया धाम सज्जन गंभीर, गुण रागी त्यागी रणधीर। तिस भूपति के वे प्रसुजान, विश्वभूति मंत्री बुद्धिवान। ताके तिया अनुधर सती, रूपशील गुण लक्षणवती। दोए पुत्र तिनके अवतरे, पाप पुण्य की पट तर धरे। जेठो नंदन कमठ कुपूत, दूजो पुत्र सुधी मरुभूत। सुन रहे हो? हाँ, परमात्मा तो नहीं आ रहा? जैनी प्रजा जहां परवीण, है ना? जहां पर बहुत ही कुशलता के साथ में जैनी प्रजा रहती है, समझ आ रहा है? पोदनपुर में बहुत जैन है, बड़े बड़े जिन मंदिर बने हुए हैं, ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, और जिसकी शोभा का वर्णन करा जाएगा तो फिर बहुत देर लग जाएगी, इसलिए वहां से छूट करके क्या कहते हैं, वहां के राजा अरविंद हैं। क्या नाम है राजा का? अरविंद हैं। और वह मानो स्वर्ग के राजा हों, स्वर्ग के सुरेंद्र हों, ऐसे वहाँ पर राज्य करते हैं और अपनी प्रजा का पालन करते हैं। प्रजा की बुद्धि कभी भी वो बिगड़ने नहीं देते हैं। नीति की बेल वहाँ पर हमेशा बढ़ती रहती है ना? बेल जानते हो? हाँ, वो नीति माने हमेशा न्याय नीति से ही प्रजा का पालन किया जाता है। दया के स्थान हैं, सज्जन हैं, गंभीर हैं, गुणों में अनुराग रखते हैं, त्यागी भी हैं, और रण में भी माने संग्राम में भी बहुत कुशलता के साथ में जीत हासिल करके आते हैं। ऐसे भूपति हैं वो राजा अरविंद। उनके यहाँ पर एक विप्र माने ब्राह्मण जाति के एक विश्वभूति नाम के मंत्री रहते थे। उनके एक मंत्री थे, कौन थे? नाम याद रखना, समझ आ रहा है? और वो मंत्री कौन थे, कैसे थे? ब्राह्मण, विप्र माने ब्राह्मण। उनकी एक स्त्री थी, क्या नाम था? अनुदरी। क्या नाम था? हाँ, वो सती थी, रूप शील और गुण सब लक्षणों से युक्त थी, है ना? लक्षण समझते हो? अच्छे अच्छे गुणों से सहित थी। उसके 2 पुत्र थे। कितने थे? लेकिन देखो क्या लिखा है यहाँ है ना? वो 2 पुत्र ऐसा लगता है कि एक पाप के रूप में अवतरित हुआ है, एक पुण्य के रूप में अवतरित हुआ है ना? माने एक पाप की कथा है, एक पुण्य की कथा है, समझ आ रहा है? ऐसा मतलब जेठो नंदन कमठ कपूत, जो बड़ा पुत्र है जेठो, उसका नाम क्या है? कमठ है, वो कुपूत है। और दूजो पुत्र
सुधी मरुभूत। दूजा पुत्र उसका नाम है मरुभूत। अब बताओ, आप लोग कहते हो संस्कारों से ही बच्चों के संस्कार बनते हैं। अब एक ही माँ है, एक ही पिता है, समझ आ रहा है, और एक ही कोख से दो पुत्र जन्म ले रहे हैं। एक पाप की है ना, एक खान है, एक पुण्य की खान है। क्या कर सकते हो, है ना। कुछ तो जीवों के अपने अपने पाप पुण्य होते हैं जो उनको एक साथ संयोग बना करके कहीं ना कहीं उत्पन्न करा देते हैं। समझ में आ रहा है। ये हर कुछ अपने ही संस्कार या अपने ही पुरुषार्थ से नहीं हो सकता। बहुत कुछ तो उस जीव का भी पुण्य पाप रहता है। ये बात अलग है कि उसके कारण से माता पिता को भी सुख दुख भोगना पड़ता है, ये भी उसका ही पुण्य पाप रहता है ना। तो देखो कैसी स्थिति है कि एक तो कुपूत है और एक सुपूत है, और इन दोनों की कथा अब यहां से शुरू होती है। जेठो मति हेठो कुटिल, लघु सुत सरल सुभाय, विष अमृत उपजे जुगल, विप्र जलधि के जाए। कहा जा रहा है जैसे सागर में विष भी होता है और अमृत, दोनों उपजते हैं। समझ आ रहा है। आप सुनते हो ना, अमृत मंथन हुआ है, विष मंथन हुआ, विष अलग कर दिया, अमृत अलग कर दिया, विष शंकर जी ने पी लिया। मतलब सागर के मंथन से विष भी उत्पन्न होता है और अमृत भी होता है। ऐसे ही ये समझ लो कि एक विष उत्पन्न हुआ, एक अमृत उत्पन्न हुआ। बड़ा पुत्र तो बड़ा कुटिल बुद्धि वाला है और छोटा पुत्र जो है सरल स्वभाव वाला है। बड़े पुत्र ने भार जा, ब्याही वरुणा नाम, लघु ने बरी विसुंदरी, रूपवती अभिराम। अब बड़े हुए, दोनों के विवाह हुए। समझ आ रहा है। जो विवाह हुआ तो बड़े पुत्र की भार्या का नाम क्या था, वरुणा, है ना। और लघु जो छोटा पुत्र था उसकी पत्नी का नाम क्या था, विसुंदरी, है ना। ऐसी वह सुंदर उसकी पत्नी थी। और ये दोनों पुत्र अपने ही घर में रह कर के बड़े होकर के अपने ही पिता के साथ में अपना जीवन जी रहे थे। फिर क्या होता है, आगे आ रहा है। यो मुख निवस बांधव दोय, निज निज टेव नटार कोय, वक्र चाल विषधर नहीं तजे, हंस वक्रता भूल न भजे। देखो ये नीति वाक्य कहलाते हैं। समझ आ रहा है। दो बंधु, दोनों भाई एक घर में रह रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी टेव किसी की छूटती नहीं है। टेव माने संस्कार, आदत, हठ, जो आग्रह पड़ा हुआ है वो छूटता नहीं है। समझ आ रहा है। अपना अपना स्वभाव जिसका है उसी के अनुसार सब बड़े होते हैं, उसी के अनुसार जीते हैं। कभी भी विषधर की चाल सीधी नहीं हो सकती। भुजंग सर्प कभी देखा सीधा चलता हुआ, लहरा के ही चलेगा वो। समझ आ रहा है। विषधर की चाल कभी सीधी नहीं होती और हंस की चाल कभी टेढ़ी नहीं होती। इसी तरीके से जिसका कुटिल स्वभाव बना हुआ है, दुर्जन जिसके अंदर है, वो कभी सज्जन के स्वभाव को धारण नहीं कर पाता, और जो सज्जन का स्वभाव वाला है वो कभी दुर्जन नहीं बनता। ये स्वभाव हर व्यक्ति अपना अपना लेकर के आता है, और उन्हीं स्वभाव के साथ में ये लोग, ये दोनों भाई बड़े हुए हैं। उपजे एक गर्भ सो, सज्जन दुर्जन ये, लोह कवच रक्षा करे, खाड़ो खंडे दे। देखो एक और उदाहरण देकर के बता रहे हैं। सज्जन भी लोग होते दुनिया में और दुर्जन लोग भी होते हैं। समझ आ रहा है। अंतर क्या होता है कि सज्जन अपनी हमेशा सज्जनताई के साथ जीता है, निर्लोभता के साथ, साधु वृत्ति के साथ, सरलता के साथ, छल कपट के बिना जीता है। और दुर्जन पग पग पर कपट कर लें, छल कर लें, लोगों को फंसा लें, इस तरह की अपनी कुटिलता के साथ जीता है। वो कभी अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ता, है ना। कहने को दोनों एक ही कोख से पैदा हुए, ऐसे समझ लो जैसे लोहा एक ही है। समझ आ रहा है। और एक लोहा से बनता है लोहे का कवच। वो कवच क्या करता है, सामने वाले बाण की रक्षा करता है। और एक उसी लोहे से लोहे का बाण बनता है जो किसी के जाकर के किसी के देह को खंडित कर देता है। समझ आ रहा है। लोहा एक ही है,
एक ही लोहाए से दोनों चीजें बन रही हैं, कवच भी बन रहा है और बाण भी बन रहा है। बाण किसी को मारने का काम करता है, कवच किसी को बचाने का काम करता है। ऐसे ही स्वभाव से कोई दुर्जन होता है, कोई सज्जन होता है। दुर्जन दूसरों को पीड़ा देता है और सज्जन हमेशा दूसरों को सुख देने की चेष्टा करता है। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। मेरा जो बुरा करे, जो मुझे न चाहता, मेरी बात को सदा जो द्वेष से नकारता, मेरे मन में उसके लिए साम्य भाव हो सदा। अरु विरोध में बैर अरु विरोध में पल न मेरा व्यर्थ हो। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। बीच बीच में भजनों का भी आनंद लेते जाओ, है ना। हाँ चलो अब चौपाई पढ़ो। अति सज्जन मरुभूति कुमार, नीति शास्त्र को जानन हार। सबको इष्ट सकल गुण गे, राजा प्रजा करें सबने। एक दिना भूपति मंत्री, श्वेत बाल देखी निज शीस। उपजो विप्र ही वैराग, जान्यो सब जग अतिर सुहाग। मंगल भवन अमंगलहारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत्ति सब ही घर आवे, पारसनाथ कथा भपिक जो गावे। मरुभूति सज्जन है, नीति शास्त्र को जानने वाला है और सभी के लिए अच्छा लगता है, सभी प्रकार के गुणों से भरा हुआ है। राजा और प्रजा सब उससे प्रेम करते हैं। किससे? सज्जन से सब प्रेम करते हैं और दुर्जन से सब डरते हैं। समझ आ रहा है? एक दिना भूपति मंत्री, श्वेत बाल देखो निज शीस। समझ आ रहा है? एक बार भूपति का जो मंत्री है ना, हाँ मंत्री, उसने अपना शीशे में एक सफेद बाल देखा, है ना। क्या देखा? बाल तो सफेद होते हैं, सबके ही होते हैं, चौथे काल में भी होते हैं और पंचम काल में भी होते हैं। ये बात अलग है, चौथे काल में डाई नहीं थी, है ना। क्या देखा? सफेद बाल देखा और सफेद बाल देख करके क्या हुआ? उपजो विप्र हिये वैराग। सोचने लगा सफेद बाल होना ही मृत्यु रूपी दूत की निशानी है कि दूती आ रही है। समझ आ रहा है? अब चेत जा। तो उस विश्वभूति ब्राह्मण के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। सोचने लगा ये सारा संसार अस्थिर है, चंचल है, इस संसार में कुछ भी सार नहीं है। और फिर क्या सोचता है? देखो कितना अच्छा दोहा है, याद रखना इसको। जरा मौत की लघु बहन, यहाँ में संशय नाही, तो भी सुहित न चिंत वे, बड़ी भूल जग माही। सुन रहे हो? जरा मौत की लघु बहन, जरा माने बुढ़ापा आना है, बुढ़ापा आ रहा है तो सोच लो मौत की छोटी बहन आ गई है, बड़ी बहन आने वाली है ना। बुढ़ापा मौत की छोटी बहन है, इसमें संशय मत करो। और इस बुढ़ापे के आने पर भी अगर आप अपना हित चिंतन नहीं करते हो तो इससे बढ़कर के भूल जगत में और कोई दूसरी हो नहीं सकती है ना। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। यह विचार मंत्री मन माही, निज सुत सौंप राय की बाही। सुगुरु साखी जिन चारित लियो, बनोवास आत्म हित कियो। अब मरुभूति विप्र सुख करें,
अहनिस नीति पंथ पग धरे, राजा प्रीति करे बहु भाई, सोम प्रकृति सबको सुखदाय। एक समय आपन अरविंद, मंत्री सेना सहित नरिंद, राय वज्र वीरज पर चढ़े, क्रोध भाव और में अति बढ़े। पीछे कमठ निसंकन होय, लग्यो अनीति करन सठ सोय। जो मन आवे सो हठ गहे, मैं राजा सब सोई में कहें। क्या हो रहा है, क्या होने लगा? एक बार अब तो राजा विश्वभूति तो वो मंत्री विश्वभूति तो चला गया और वो अपने पुत्र को है ना सौंप गया राजा के पास में। राजा ने उसी को अपना मंत्री बना लिया। और वह जो मंत्री था उसने तो अपने श्रेष्ठ गुरु के साक्षी में जिनेंद्र भगवान का चारित्र धारण कर लिया, है ना। जिन चारित्र का मतलब निर्ग्रंथ मुनि रूप धारण कर लिया। वनवास रहने लगा, आत्महित करने लगा। इधर मरुभूति जो है, जो मरुभूति ब्राह्मण थे वो सुख से है ना हमेशा नीति मार्ग पर आगे बढ़ते हुए राजा के साथ में बड़ी प्रीति के साथ रहते हुए सौम्य प्रकृति को धारण करते हुए सुख से रहते थे। एक बार राजा अरविंद के ऊपर मतलब उनके राज्य में किसी वज्रवीर नाम के राजा ने चढ़ाई कर दी, है ना। तो चढ़ाई करने का मतलब राज्य पर आक्रमण हुआ। तो उसके कारण से वह राजा अपने मंत्री को लेकर के है ना उनके साथ युद्ध करने के लिए गया। तो इधर जो कमठ था वो निरंकुश हो गया, है ना। वो वज्रवीरज राजा उनके ऊपर आक्रमण करने आ रहा होगा, तो ये भी आक्रमण करने के लिए अपनी सेना को लेकर के चले गए। तो बहुत दूर तक जाते हैं, युद्ध होते हैं, रास्ते में बहुत दिन लगते हैं, समझ आ रहा है। सूचना मिल जाती है कि राजा युद्ध करने के लिए आने वाला है, तो ये भी अपना युद्ध करने की तैयारी करके चल पड़ते हैं। तो ऐसे उसमें कई दिन लग जाते हैं। अब उस बीच में वह राजा भी गया, राजा के साथ में उसका मंत्री भी गया, और उसका जो भाई था वो क्या हो गया, अब उसके ऊपर किसका अंकुश? राजा भी चला गया, मंत्री भी चला गया, अब कोई अंकुश तो उसके ऊपर रहा नहीं, वैसे भी दुष्ट प्रकृति का, और उसे खुला छोड़ दिया जाए तो फिर तो उसका कहना ही क्या, समझ आ रहा है। तो अब वो सबसे क्या कहने लगा, मैं राजा हूं यहाँ का, है मैं राजा हूं यहाँ का, जो मन में आए वो करना है। तो अब देखो वो क्या क्या करता है, आगे देखो। एक दिना निज भ्राता नारी, भूषण भूषित रूप निहारी, राग अंध अति विह्वल भयो, तीक्षण काम ताप उर तयो, महामलिन उर बसे कुभाव, दुर्गतिगामी जीव स्वभाव, पुत्री सम लघु भ्राता नारी, तहाँ कुदिष्ट धरी अविचारी। हाँ, क्या समझ आया? वो घर में जो बड़े भाई की पत्नी थी, अब छोटे भाई थे, हाँ वो कमठ तो बड़ा है ना तो बड़ा भाई घर में अकेला रह रहा है और छोटे भाई की जो पत्नी है उसके ऊपर उसकी दृष्टि पड़ी तो वह मोहित हो गया उससे, समझ आ रहा है। और अकेला होने के कारण से वह फिर कुछ अनीति का भाव भी उसके मन में आ गया। और ये कहा जाता है कि दुर्जन व्यक्ति का ही ऐसा स्वभाव होता है जो अनीति से डरता नहीं है, अन्याय से डरता नहीं है, है ना। और जिसके लिए मन मैला रहता है उसके लिए ये समझ लेना चाहिए कि उसको दुर्गति होने वाली है, तो दुर्गति के लिए यही कारण बन जाते हैं उसके। हाँ, ये दुराचार ही मनुष्य की दुर्गति का कारण बन जाता है। तो उसी के कारण से आगे देखो क्या कहते हैं कि पाप कर्म को डर नहीं, नहीं लोक की लाज, कामी जन की रीत यह, धिक तिस जन्म अकाज। समझ आ रहा है। कामी व्यक्ति के लिए कभी भी पाप कर्म से डर नहीं लगता, लोक लाज का भी भय नहीं रहता कि दुनिया क्या कहेगी, कैसा हमारी समाज में लोग क्या कहेंगे, क्या प्रतिष्ठा बनेगी, कुछ भी डर नहीं रहता। जब व्यक्ति के अंदर ये वासना जागृत होती है तो आचार्य कहते हैं कि कामी जन की रीत यह, धिक तिस जन्म अकाल।
उसका जन्म तो बेवजह अकाल में हो गया। ये कामी जन की रीति है, ये हमेशा धिक्कार के योग्य है, जिसमें व्यक्ति नीति को भी भूल जाता है, नीति माने न्याय को भी भूल जाता है और अन्याय के साथ प्रवृत्ति करने लग जाता है। और देखो आगे अच्छा अच्छा लिखा है, कामी काज अकाज में हो है अब अंध अवेव मदन मत सम जरो जरो यह टेव पिता नीर पर से नहीं दूर रहे रवियार ता अम्बुज में मूड अली ओरझी मरे अविचार त्यों ही कुविसन रत पुरुष होय अवस अविवेक हित अनहित सोचे नहीं हिय विसन की टेक। क्या कहते हैं, जैसे कभी आपने देखा होगा जब सूर्य का उदय होता है तो जो फूल खिल जाते हैं और फूल खिलने के बाद में उसमें भौरे जो है उसके आसपास मंडराने लग जाते हैं, लेकिन भौरा उसमें बैठ जाता है, फूल उसके शाम के समय तक बंद भी हो जाता है तो भी वो उससे बाहर नहीं निकल नहीं पाता है, मर जाता है। समझ आ रहा है? ऐसे ही कामी जीवों की टेव होती है, आदत होती है। कामी जीवों के साथ में यही दिक्कत होती है कि वो सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, लोक लाज, माता पिता की गरिमा, समझ आ रहा है, सब कुछ अन्याय को करने के लिए ऐसे तैयार हो जाते हैं जैसे कि उन्हें उसके बढ़कर के कोई भी और नीति उनके सामने है ही नहीं। जैसे रावण था, समझ आ रहा है, ऐसे ही रावण होते ही रहते हैं। तो ऐसे ही ये कामी जीवों की जो टेक है, जो हित और अनहित किसी के बारे में कोई विचार नहीं करता और ये व्यसन होता है, और इस व्यसन की टेक के कारण से, टेव के कारण से वह व्यक्ति अपने लिए अपना अहित कर जाता है और वह किसी की सुनता भी नहीं है, कोई उसे समझाए तो किसी की मानता भी नहीं है। देखो क्या होता है आगे, वन में मंगल भवन अमंगल हारी वारस नाथ जगत हितकारी सुख संपत्ति सब ही घर आवे पारस कथा भविक जो गावे वन में सघन लता ग्रह जहाँ गयो कमट कामा तुर तहाँ बड़ी वेदना कल नहीं परे छिन छिन काम बिथा दुख करें कमट सका कल हंस विसेक पूछत भयो दुखी तिस देख कौन व्याधि उपजो तुम्हें अंग अति व्याकुल दीखे शर्वंग तब ही तिन जोर सब सही मन की बात मित्र सो कही सुन कल हंस कथा विपरीत शिक्षा वचन कहे कही प्रीत अति आयोग कारज वीर सो तुम चिंत्यो साहसी धीर पर नारी सम पाप न आन पर भव दुख इह भव जस हार इसे ही वांछा सो अग भरे रावण आदि नरक में परे जग में जेठ पिता समतुल बात कहत लाजे नहीं मूल ताते यह हट भूल न करो सुहित सीख मेरी मन धरो लोक निंद कारज यह जान धर्म निंद निचे और आन। क्या हुआ, एक सखा था, उसका मित्र था, किसका, कमट का, है ना, उसका नाम था कलहंस। क्या नाम था? हाँ, तो उस सखा ने पूछा ये क्या हो रहा है आपको, तो उसने उसको बताया कि मेरे मन में ऐसा ऐसा भाव आ रहा है। तो वो कहता है कि ऐसी हट नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए हितकारी भाव नहीं है, इससे तो लोक में बहुत निंदा होगी और धर्म की भी निंदा होगी, इस तरह से करना आपके लिए उचित नहीं है।
तो वो कलहंस जो उसका सखा था, मित्र था, वो भी उसको समझा रहा है। लेकिन क्या होता है, यूं कलहंस अनेक विध दई सीख सुख देन, ते सब कमठ कुशील प्रणि भय विफल हितवैन। आयुहीन नर को जथा औषधि लगे न लेब, त्यों ही रागी पुरुष प्रति व्रथा धर्म उपदेश। कितने अच्छे दोहे हैं, समझ आ रहा है? ये नोट कर लो मोबाइल में, हाँ हाथों में लिखना जानते हो तो नोट करके रखो, अच्छी चीजें, नीति वाक्य हैं। आयुहीन नर को यथा औषधि लगे न लेस, समझ आ रहा है? जिसकी आयु ही नहीं बच रही है, मरने ही वाला है, उसे क्या औषधि खिलाने से क्या होगा? हा? उसके लिए औषधि भी काम नहीं करती है, जिसकी मृत्यु निकट आ जाती है। ऐसे ही जो रागी पुरुष होता है उसके लिए धर्म का उपदेश भी व्यर्थ जाता है, कोई काम नहीं करता है। ऐसे उस रागी कामी, उस कमठी पुरुष के लिए जितने भी वचन उसने हितकारी बोले, किसने? कलहंस ने, वो सब व्यर्थ गए, कोई काम के नहीं हुए। फिर आगे कहते हैं, बोल्यो तब कामी कमठ सुनो मित्र निर्धार, जो नहीं मिले विसुंदरी तो मुझ मरण विचार। पढ़ो। देख कमठ की अधिक हठ, कुमति करी कलहंस, जाय कहे ता नर सो, झूठ वचन अपसंस। अब जब कलहंस ने समझाया, वो नहीं माना, कहने लगा मैं तो मर जाऊंगा, है ना, उसके बिना तो मैं अब जी नहीं पाऊंगा, अब तो मेरा फिर मरण ही समझ ले तू। तो अपने मित्र का ऐसी स्थिति देख करके उस कलहंस का मन भी बदल गया, और वो जाकर के उस विसुंदरी, है ना, नारी को कुछ झूठ कहने के लिए उसके पास में गया। क्या कहने के लिए गया और क्या हुआ, आगे बढ़िए। सुन विसुंदरी आज कमठ मन में दुखी, तू ताकि सुध ले हो जी विधि सुखी। सुनते ही सतभाव गई बन में था, निवसे कर पर पंच कमठ कपटी जहाँ। उसने क्या कहा, आज वो कमठ है, बहुत दुखी है, परेशान है ना, उसको देखने चली जाओ। वो किसने बोला? कलहंस ने, है ना। वो वहाँ पर किसी वन में, किसी उपवन में, किसी एकांत स्थान में बैठा है और उसने उसको ऐसा कहा, तो वो जो है सज्जनता के भाव से वहाँ उसको देखने चली गई। हाँ। छल बल कर भीतर लई, बनिता गई अजान, राम वचन भासे विविध दुराचार की खान। तब कमठ ने वहां पर उसके साथ में अपना दुराचार का भाव प्रकट कर दिया। जब लो पाशनाथ भगवान की, मंगल भवन अमंगल हारी, पारस नाथ जगत हितकारी, सुरपति सब ही घर आवे, पारस कथा। ये चाल छंद आ रही है। हाँ। गजमानी कमठ कलंकी, अधमी मनसा नहीं संकी, भावन वन करनी रंजो निज बंजो। पढ़ो। अरविंद नपति घर आयो, जी कमठ करनी कीने, राजा सब ते सुन लीजे। मंत्री वह राजा अरविंद जो संग्राम के लिए गया था, जब वापस लौटा तब जो कमठ की करनी थी जब उसे सुनने को मिली, तो वह क्या करता है? मंत्री मरुभूति बुलायो, ताको सब भेद सुनायो, कहूँ विप्र सुधी क्या कीजे, क्या दंड इसे अब दीजे। तुझ कहे सरल परिणामी, अपराध क्षमा कर स्वामी, जो एक दोष सुन लीजे, ताके प्रभु दंड न दीजे। मंत्री मरुभूति को, है ना, बुलाया गया, राजा ने बुलाया
और उससे कहा देखो कमठ ने क्या किया है, अब इसके लिए क्या दंड देना चाहिए, वो अपने मंत्री से ही पूछ रहा है ना। अब देखो कितनी सज्जनता भाई की, कि वो भाई कह रहा है इतना सरल परिणामी है, हे स्वामी अपराध इसका क्षमा कर दो। एक दोष अगर कभी किसी से हो जाता है तो जो प्रभु होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो उसको इतना दंड नहीं देते हैं। वो मरबूती कहता है किससे, राजा से। देखो फिर आगे क्या होता है। तब भूप कहे सुन भाई, जो निग्रह योग अन्यायी, तापे करुणा किम हो है, यह न्याय नृपति नहीं सो है। यह बात राजा के लिए शोभा नहीं देती है कि अगर कहीं पर कोई पाप हो रहा हो और उस पाप के होने के बाद भी, सुनने के बाद भी पापी को दंड ना दिया जाए, है ना। तो क्या होगा, इस तरह से पापी पर करुणा करना राजा के लिए शोभा नहीं देता, राजा के योग्य नहीं है। अन्यथा सारी प्रजा फिर ऐसे ही करेगी और कोई भी नियंत्रण में नहीं रहेगा और सब जगह दुराचार फैलेगा। तो राजा जब उससे कहता है तो फिर क्या होता है, राजा ने तो मरबूती से कह दिया अब तुम तो घर जाओ, अब तुम कुछ खेद मत करना, अब जो कुछ करूँगा मैं करूँगा। समझ आ रहा है। फिर उस कमठ को बुलाया गया। अब क्या होता है देखो, अति निंदा नीचे को सर में, मुख के कालों से लगाई, खर रोप्यो पीर न आई, फिर सारे नगर फिरायो, प्रतिबीती डोल बजायो। इस भांति कमठ की ख्वारी, देखें सभी नर नारी, पुरवासी लोक धिकारे, बालक मिल कंकर मारे, यो दंड दियो अति भारी, फिर दीनो देश निकारी, जो धीरग पाप कमायो, तत्काल उदय बहु आए। इसे कहते हैं ख्वारी। ख्वारी जानते हो, हाँ, सवारी नहीं, ख्वारी, ख्वारी बोलते हैं। बहुत ख्वारी हो गई, कच्छ जानते ही नहीं कौन है, कौन सी दुनिया में रहते हो, हैं। ऐसे कमठ की ख्वारी की गई। ख्वारी का मतलब होता है जिसका बहुत ज़्यादा निंदा हो, अपयश हो, है ना। तो राजा के दंड देने के तरीके पहले यही हुआ करते थे। समझ आ रहा है। नगर में गधे पर बैठ करके, काला मुंह करके, है ना, ढिंडोरा पीट पीट करके उसको पूरे नगर में घुमाया जाता है। और सब नगर में जितने भी लड़के बच्चे होते हैं सब उसके ऊपर कंकड़ पत्थर फेंकेंगे, सब घर के लोग निकल निकल के आएंगे, देखेंगे, उसके ऊपर थूकेंगे। समझ आ रहा है। ऐसे दंड दिया जाता था। हाँ। और ऐसी इसी का नाम कहलाता है ख्वारी होना। तो ऐसी उस कमठ की ख्वारी सब लोगों ने देखी। लेकिन क्या करें, जो पहले जितने भी और पाप कमाए थे वो सब पाप भी पाप के सहयोगी बन करके उसी समय पर उदय में आ जाते हैं। समझ आ रहा है। जब एक पाप का उदय आता है तो भीतर और भी जो पाप होते हैं वो सब पाप के उदय भी एक साथ आ जाते हैं। और वही उसके साथ हुआ। अब देखो क्या हुआ, विधि बोलो पाप तरु, देखो सब संसार, आगे फल है नरक फल, दिख दुर्सन आसार। हाँ, अब उसका ये पाप रूपी वृक्ष फलने लगा और इसको सारा संसार देख रहा है और इसके लिए धिक्कार कर रहा है कि इसने एक ऐसा बुरा काम किया है। दुर्व्यसन का यह परिणाम होता है जो ये सबके सामने आ रहा है कि देखो पाप का फल वस्तुतः कैसे मिलता है। अभी इतना ही पूरा नहीं हो गया पाप का फल कि उसे नगर से बाहर निकाल दिया, उसके लिए बहुत ही अपमानित कर दिया, बहुत ही उसकी निंदा हो गई। इतने से भी अभी पूरा नहीं हुआ पाप का फल। समझ आ रहा है। पाप का फल बहुत विचित्र होता है।
आगे देखो क्या होता है। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। महादंड भूपति जब दयो, कमठ कुशील दुखी अति भयो। बिलकत वदन गयो चलता, पूता चल पर्वत है जहाँ। रहे तहाँ तपसी समुदाय, ज्ञान बिना सब सोखे काय। के रहे अधोमुख झूल, धूबा पान करें अगमूल। के ऊर्ध्वमुखी आघोर, देखे सबे गगन की ओर। के निवसे उधर वाही, दुविधि दया सो परिचेनाई। के पंच अग्नि जल सहे। क्या हो गया, कुछ छूट गया क्या? नहीं चल रहा है। छूट गया? सही तो चल रहे हैं भाई। आपके उसमें कॉपी में आगे पीछे हो गया होगा, कोई बात नहीं। अग्नि जल सहे, के सदा मौन मुख रहे। के बैठे भस्म चढ़ाए, के मृग छाला तन लाए। नख बढ़ाए के दुख भरे, के जटा भार सिर धरे। यो अज्ञान तपलीन मलीन, करे खेद परमारथहीन। तिन में एक तापसी नाथ, प्रणम्योता ही धरे सिर हाथ। तिन आशीष दे आदर कियो, दीक्षा दान कमट तह लियो। करन लगो तब काय कलेस, वैराग विवेक नलेस। ठाड़ो भयो सिला कर लिए, किधौ फनो फन ऊंचो किए। मंत्री बंधव की सुधि पाए, राजा सो विनयो इम आए। भूताचल पर्वत की ओर, भ्राता कमठ करे तप घोर। जो नर नायक आज्ञा होए, देखूं जाय सहोदर सोए। पूछे नृपति कौन तप करे, भो प्रभु तापस के व्रत धरे। एक बार मिल आऊं ताही, राय कहे मंत्री मत जाही। खल सो मिले कहा सुख होय, विषधर भेंट लाभ न कोय। बरज्यो रयो न बारंबार, महाखर चित विप्र कुमार। भ्रात मोहवश उद्यम कियो, कोमल होत सुजन को हियो। क्या हो गया? वो कमठ एक वन में गया, अब नगर से तो बाहर निकाल दिया, जंगल में घूमता रहा। भूताचल नाम का पर्वत था, उस पर्वत पे बहुत सारे तपस्वी उसकी तलेटी में और पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। वो तपस्या कैसी होती है सब लिखा ही है, समझ आ रहा है? कोई मुंह ऊपर करके खड़े हैं, कोई पेड़ पर लटक रहे हैं, तरह तरह की जटा जूट किसी के सिर पे धरी है ना। कोई जो है अपने ऊपर पत्थर रखे हैं, कोई पंच अग्नि तप रहे हैं, कोई मौन मुख लिए बैठे हैं, कोई मृग की छाल लपटाए हुए बैठे हैं। ऐसे तरह तरह के तापसी तप किया करते हैं। ये सब मिथ्या तप कहलाते हैं। अज्ञान के साथ, परमार्थ के ज्ञान के बिना, आत्मज्ञान के बिना किए जाने वाले ऐसे तपस्वियों का जो सरदार था, उनसे जाकर के वो कमठ मिला, तो उस कमठ के लिए भी वहाँ पर एंट्री मिल गई। कहाँ पे? है ना, उन्हीं तपस्वियों के तापसी कहलाते हैं, तपस्वी नहीं कहलाते, इनको क्या बोलते हैं? तापसी। तो इन तापसियों के समुदाय में उसको एंट्री मिल गई, और वह भी उस पर्वत पे जाकर के ऐसे ही तपस्या करने लगा। बड़े बड़े पत्थर शिलाएं हाथ में उठा करके ऐसा खड़ा रहता धूप में, समझ आ रहा है, और ऐसी तपस्या कर रहा था। पता पड़ गया मरुभूति को, मेरा भाई कहाँ है, भाई कहाँ है, रोता जागता सब जगह पूछता रहा। तो उसे पता पड़ गया, किसी ने बताया कि भाई वो भूताचल पर्वत पे तापसियों के संग में पहुँच गया है। तो एक बार राजा के पास जा करके कहने लगा, राजन अपने भाई से मिलाऊं। भाई ने कहा, भाई कहाँ जा रहा है?
किससे मिलने जा रहा है? अरे मेरा भाई तो है, मना किया मत जा, कोई मतलब नहीं है, सर्प से मिलने का कोई मतलब नहीं है, जिसका स्वभाव दुष्ट है वो स्वभाव कभी बदलता नहीं है, तेरे लिए हितकारी नहीं है। राजा ने कहा, लेकिन भाई का उसके अंदर इतना प्रेम था, इतना स्नेह था भाई से, और उसका चित्त भी इतना सरल था कि नहीं नहीं मैं भाई के पास जाऊंगा, उससे माफ़ी मांग लूँगा तो भाई बेचारा घर पे आ जाएगा और फिर हम ढंग से रहेंगे, कोई बात नहीं। ऐसा सोच करके उसने राजा की बात नहीं मानी और वो कहाँ चला गया? उसी भूताचल पर्वत पर जहाँ पर वो कमठ तप कर रहा था चला गया, क्योंकि कोमल होत सुजन को हियो है, सज्जन का हृदय कोमल रहता है। कोई उनके लिए कितना भी दुर्जनता का व्यवहार करे लेकिन वो अपनी कोमलता नहीं छोड़ पाते हैं, वो फिर भी अच्छा ही सोचते हैं, भैया भैया है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, घर ले आओ, ठीक हो जाएगा। समझ आ रहा है? गया भाई के पास में, देखो क्या होता है अब। दुर्जन दुखित संत को सरल स्वभाव न जाए, दर्पण की छवि छार सो अधिक कहीं उजल थाए। सज्जन टरे न टेव सो जो दुर्जन दुख दे, चंदन कटत कुठार मुख अवसि सुवास करे। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले क्या उदाहरण दिया, देखो आप लोग के पास मिरर रहता है, अब उसके ऊपर कभी मैला लग गया हो, है ना, धूल लग गई हो कांच के ऊपर, आप क्या करते हो? उसको क्षार जल से साफ कर देते हो, है? मतलब उसके ऊपर डिटर्जेंट भी डाल दोगे, है? कोई भी तीखा पदार्थ कुछ भी, रीठा डाल दोगे, रीठा से साफ कर दो। ये सब क्या है? खारे चीज़ें हैं। तो सज्जन का स्वभाव भी ऐसा ही रहता है, उसके ऊपर कोई खारापन भी डाले, माने कोई उसके साथ बुरा भी करे तो वो और उसका स्वभाव उज्जवल हो जाता है, और ज़्यादा वो मृदु हो जाता है। ये सज्जन का स्वभाव ऐसा गहराता जाता है, माने दूसरे की दुष्टता से भी सज्जन और सज्जन बनता चला जाता है ना। फिर आगे, मंगल भवन अमंगल हारी, पारस नाथ जगत हितकारी, सुख संपत्ति सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। गयो विप्र एकाकी तहाँ, कमट कठोर करे तप जहाँ, विनयवंत हो विनयोतास, महासरल बायक मुख भास। ओ बंधन तो उर गंभीर, यह अपराध क्षमा कर वीर, मैं तो राय बहुत विनयो, मानी नाही तुम्हें दुख दयो। होनहार सो कहाँ वसाए, तुम बिन मोही कछून सुहाय, यो के पायन लागो जाम, को प्यो अधिक कमठ दुठताम। क्या कर लिया? क्या कह रहा भाई से? तुम बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने तो राजा से बहुत कुछ कहा था, इसको क्षमा कर दो, राजा ने नहीं माना, तुम ये मत सोचना कि मेरे कारण से राजा ने तुम्हें दंड दिया है। समझ आ रहा है? सब कुछ समझा रहा है, कह रहा है, और उसके पैर पड़ रहा है। किसके? कमठ के, बड़े भाई के, है ना। हाँ, अब देखो फिर भी उसका कोप, है ना, कम नहीं हो रहा है। क्या करता है वो? पढ़िए। दुर्जन और श्लेष माँ, ये समान जग माई, ज्यों ज्यों मधुरे दीजिए, त्यों त्यों कोप कराई। श्लेष्मा जानते हो? दुर्जन और श्लेष्मा, देखो बहुत अच्छी नीति है। समझ आ रहा है? बड़े अच्छे अच्छे भजन बन सकते हैं इनके ऊपर, नीतियों के ऊपर, कि दुर्जन और श्लेष्मा, श्लेष्मा माने होता है कफ, ये इनको जितना मीठा दिया जाए ये उतना ही ज़्यादा और ज़्यादा विष बन जाते हैं। समझ आ रहा? कफ किसी को आ रहा हो, कफ की किसी को बीमारी हो और उसको मीठा खिलाया जाएगा तो कफ और बढ़ेगा। ऐसे ही दुर्जन से मीठे वचन बोले जाएंगे तो उसकी दुर्जनता और बढ़ती है। तो कभी कभी ये भी होता है, इसलिए भी ये बात जो कभी कभी कही जाती है, शठे साठ्यम समाचरेत। समझ आ रहा है? मतलब सठ के साथ सठता का व्यवहार करना, दुर्जन के साथ दुर्जनता का व्यवहार करना, या दुर्जन से दूर रहना, ये गृहस्थ के लिए अपनी जान बचाने के लिए या प्रजा को न्याय मार्ग पर लगाने के लिए यह नीति भी इसीलिए लागू की जाती है। समझ आ रहा है? तो राजा ने तो उससे मना किया था कि देख वो दुष्ट है, उसके पास मत जा।
तू अपना मोह छोड़ दे, लेकिन अपने मोह के कारण से और अपनी सज्जनता के कारण से वो उसके पास में जाकर के मीठे मीठे वचन बोल रहा है, हितकारी वचन बोल रहा है, क्षमा मांग रहा है, लेकिन उसकी दुर्जनता में कोई फर्क नहीं आ रहा, बल्कि उसकी दुर्जनता और कुपित हो रही है और बढ़ रही है वो। सिला सहोदर शीस पे डारी वज्र समान, पीर न आई पिसुन को धिक दुर्जन की बान। क्या कर दिया उसने? सिला उठा करके, जो सिला अपने सिर पर रखे था वो उठा करके उसने उसी भाई के ऊपर पटक दी, और उससे बिल्कुल भी पीर नहीं आई, दर्द नहीं हुआ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मेरा भाई कितना सज्जन है और मुझसे क्षमा मांगने आया है, फिर भी उस दुष्ट ने उसके ऊपर सिला पटक दी। हाँ। दुर्जन को विश्वास जे करी है नर अविचार, ते मंत्री मरुभूत सम दुख पावे निर्धार। दुर्जन जन की प्रीति सो कहो कैसे सुख होए, विषधर पीसो पीयूष की प्रापति सुनी न लोए। मंत्री तन ते रुधिर की उछली छींट कराल, दुर्जन हित तरुते किधो निकसों को पल लाज। यह विधि पापी कमठ ने हत्या करी महान, तप तप सी मिली नीच नर काठ दियो दुठ जान। बोलो बोलो जल्दी पढ़ जल्दी। फेरी दुष्ट भीलन फेरी दुष्ट भीलन ते मिल्यो, भयो चोर घर मूसन हिल्यो, पाप करत कर आयो जवे, बांधी बुरी विधि मारियो तवे। जैसी करनी आचरे तैसो ही फल होए, इंद्रायण की बेल के आवन लगे न कोई। एक दिना अरविंद नरिंद, पूछे कर जुग जोर मुनिंद, भो प्रभु मुझ मंत्री मरभूत, क्यों नहीं आयो बायन पूत। यह सुनि अवधिवंत मुनिराय, सब वीरतंत कयो समुझाय, राजा मन अति भयो मलिन, हा मंत्री सज्जन तालीन। बरजत गयो दुष्ट के पास, कुमरन लयो सयो बहुत्रास, होनहार सोही विधि होय, ताहे मिटाय सके नहीं कोय। यो विचार मन शोक मिटाय, साधु पूज धर जाए राय, यह सुनि दुष्ट संग परिहरो, सुखदायक सत। एक बार राजा अरविंद पूछता है, जब वो मरभूति मर गया तो पूछने लगा कि भाई ये मरभूति आया क्यों नहीं अभी तक लौट करके। तो उसे पता पड़ा कि उस दुष्ट कमट ने उसको मार डाला। तो कहता है देखो इसीलिए कहा जाता है दुष्टों की संगति कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, जो विधि का विधान है वो भी मिट नहीं सकता है, जिसके कर्म जैसे फलते हैं उसको वैसा फल मिलता ही है। यह सुनकर के हमें यह सीखना चाहिए कि दुष्ट व्यक्ति की संगति से तो बचो और सुखदायक सत्संगति करो। अंत में तपे तवावर आय, स्वाति जल बूंद विनट्ठो, कमल पत्र पर संग वही मोती संग दिट्ठो, सागर समीप समीप भयो मुक्ता फल सोई, संगत को प्रभाव प्रगट देखो सब कोई। यो नीच संगते नीच फल, मध्यम ते मध्यम सही, उत्तम संजोग ते जीव को उत्तम फल प्राप्त कही। बोल पार्श्वनाथ भगवान की जय। क्या हो गया? 3 प्रकार की संगति होती है। नीच की संगति से नीच फल मिलता है, मध्यम लोगों की संगति से मध्यम फल मिलते हैं, और उत्कृष्ट लोगों की संगति से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। ये इस कथानक का, इस अध्याय का सार है। आगे की कथा और आगे चलेगी, है ना। Oh
ओ